जय हिंद प्यारे साथियों, स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं मोस्ट वेटेड टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल इसी चैप्टर में पूछा जाता है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेके आ गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम पूरा बेसिक टू टॉप लेवल। इसमें सॉल्यूशन आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फंडा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक फंडा क्या है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना होगा। क्लियर? इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट देना होगा, बस। तो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला हम लोग बस जानेंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो क्या बोलिएगा? प्रिंसिपल रेट और इनटू क्या, टाइम, बटे आपका क्या होता है 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी क्या बोले? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे भी यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। एक साल का अगर बात करें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों बात बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब अगर आपसे पूछे कि अमाउंट बराबर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय आपका 100। ठीक है, पावर एन। क्लियर? ये पावर एन मतलब देखिए, एन यहाँ पे आपका क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम मतलब, इसको एन हम लोग इसलिए लेते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ साइकिल, आप ऐसे याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर बात करें कि टाइम आपका क्या है, 1 ईयर है। ठीक है, टाइम आपका 1 ईयर है। ठीक है, और आपका यहाँ रेट मान लीजिए, जैसे आपको क्या होगा, रेट मान लेते हैं 6% क्या है आपका, पर एनम। ठीक है, और यही जब आपसे पूछ लेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, मान लीजिए ये पर एनम आपका, पर एनम था आपका, इंटरेस्ट बोल देगा निकालने के लिए कि 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का कैसे ना, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब क्या होता है ना, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो इस टाइम आपका क्या होगा फिर, टाइम एक साल में के, एक साल में हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, 6 मंथ। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। ठीक है, 6 महीना जिसको बोलते हैं। तो एक साल में 6 महीने का ड्यूरेशन क्या बढ़ाएगा, 2 बार। तो इसी को हम लोग एन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब इस टाइप से हो जाएगा तो यहाँ एन आपका क्या होगा, एन आपका 2 साइकिल। तो इसलिए आपको याद रखना है क्या ना, एन इक्वल टू 2 साइकिल। और यहाँ से रेट, जो न्यू रेट, फिर रेट क्या होता है, अभी फर्दर चलेंगे, रेट फिर वो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3%। ठीक है, तो ये एक ऊपर से झलक था, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर आपका एन। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम इंटू 100। ठीक है, अब एक बात ध्यान से आपको याद होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका मेथड चेंज होते रहेगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है, उसमें मेथड क्या, कॉन्सेप्ट चेंज किए थे, एक ही कॉन्सेप्ट था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना वैरायटी ही सवाल का हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप क्वेश्चन देखे, डायरेक्ट आपका माइंड में हिट होना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। क्लियर? तो 2 से 3 आपका मेथड है बहुत ज्यादा यूजफुल, जैसे एक आपका ट्री मेथड, एक आपका रेट को फाइंड कर लेना है। ठीक है, और दूसरा एक आपका तीसरा जो रेशियो वाला मेथड होता है। तो 3 मेथड आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या है। तो हम लोग सवाल सवाल के थ्रू ही समझेंगे, है ना। तो आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 1। आज का पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 1।
सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि आपका 62,500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल सा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल का सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो आप यहाँ टाइम क्या बोल दिया है, 2 साल, और आपको क्या निकालना है, वार्षिक दर बोला है, ठीक है। तो इसमें हम दो मेथड बता देते हैं, जैसे आप एक रेट फाइंड कर सकते हैं कि 2 साल में क्या रेट होगा। क्लियर। तो ये आपका मेथड 1 हो गया, मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 आपका 2 साल के लिए जो 2 इयर्स का जो रेट होता है, 2 इयर्स का है ना, तो 8% वार्षिक ब्याज ले रहा है। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, 8%, 8%, 16%, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो आपको ये 2 साल के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पे होगा आपका 2R प्लस R² बटे आपका 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या बोलिएगा, यहाँ पे आपका होता है परसेंट, ठीक है। तो सीधा सा 8% है, तो 8%, यहाँ 8 इंटू क्या बोलिएगा, 8² इंटू 100, 8 दूनी 16 और ये 64, मतलब 8.64%। क्लियर। 16.64%, सॉरी 16.64%। यही ना होगा, 2 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 16.64% आपको मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ना क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा होता है, सिंपल इंटरेस्ट सीधा होगा। 1 साल में 8%, तो 2 साल में कितना, ये आपका मिलता 16%, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा। तो इस रेट के थ्रू आप ऐसे निकाल सकते थे। बस आपको क्या करना है, अब आपको निकाल देना है 16.64% ऑफ कितना, जो प्रिंसिपल है 625 आपका 00, ठीक है। तो 16.64 परसेंटेज के बदले क्या होता है, 100, मतलब 2 जीरो हट गया, ये 625, ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। 25 से कटेगा, 25 से ये 4 बार, 25 से ये कितना, 25 25 625 होता है। और ये भी 4 से कट जाएगा, 4 से आपका 4, और ये आपका कितना 16, है ना। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, फाइनली आपका कितना आ गया, 416 इंटू आपका कितना 25। क्लियर। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 10,000, है ना। 25 इंटू 400 आपका हो गया 10,000, और ये 16 इंटू 25 होता है आपका 400, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। आज कहीं छिप तो नहीं रहा है। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये मेथड 1 के साथ हम लोग सॉल्व कर दिए। तो पहला सवाल का आंसर आ गया आपका 10,400। ये रेट तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। रेट चेंज होगा, आप वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, इजीली, ठीक है। अब चलिए मेथड 2 देखते हैं। इसका मेथड 2 आपका बेसिक मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही चल रहे हैं सॉल्यूशन, इसका मेथड हम लोग 2 देखेंगे। क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं, ट्री, ठीक है। लंबा लंबा जो भी सवाल होगा, जैसे 3 के लिए निकालना है तो आप ट्री मेथड यूज कीजिएगा। चलिए क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 625 आपका 00, है ना। ये पहला साल और ये आपका दूसरा साल। ये पहला साल है ना, तो 8% निकालना है। 8% परसेंटेज से 2 जीरो हटा, 8% निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8% आपका 4800 और आपका 200, मतलब 5000 निकल गया। ये आपका 5000, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका 5000, ठीक है। ये आपका पहला साल होता है। अब दूसरा साल में क्या होगा आपका, यहाँ पे भी इसका भी 8% देना पड़ता है, यही ना होता है। अभी क्या बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट, मतलब ये जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी 8%, परसेंटेज से 2 जीरो हटा, मतलब कितना आ जाएगा आपका 400। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या, 5000 इंटू 2, तो 10,000, मतलब 10,400। इसका भी आपका क्या हो गया,
इस मेथड के थ्रू भी आपका फाइनली सेम आंसर आ गया है ना, 10,400। क्लियर? तो हम लोग 2 मेथड देखें, फिर आगे भी मेथड और देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सोनम ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड हम लोग क्या बोले कि ट्री मेथड, तो आज इसमें ट्री मेथड देख लेते हैं। मेथड 1, इसमें भी 2-3 मेथड बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, जो प्रिंसिपल है। देखिए पहला में 5% लिया है तो 5% लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोलिएगा, सेकंड में 10%। ठीक है, 5% परसेंट से परसेंट आपका 100 कट गया, 5 से कितना हो गया, ये आपका 600। क्लियर? 10% और ये 2 जीरो हटा, कितना हो गया, ये आपका 1200। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका भी आपको 10% देना होगा। ये 10% था ना यहाँ, ये 10%, 10% कितना हो जाएगा आपका 60। फाइनली सबको सॉल्व जब सम कीजिएगा, ये आपका ये जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये टोटल है ना, ये टोटल आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये टोटल आपका क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट, और ये आपका क्या है, आपका सेकेंड ईयर है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में इसका भी आपको क्या देना होगा, अगर 10% सेकेंड ईयर में बोल दिया है तो आपको इसका इंटरेस्ट का भी 10% यहां देना है। तो फाइनली टोटल कर लीजिए, तो टोटल 1200, 600, 1800, मतलब 1860, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है 1860। ठीक है, क्लियर? चलिए मेथड 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 ही है ना, मेथड 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका मेथड 2 देखेंगे। क्लियर? तो मेथड 2 क्या बोल रहा, रेट हम लोग कंपाउंड रेट निकाल लेते हैं 2 साल में। तो अभी जैसे क्या बताए थे, अगर रेट सेम है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, R² इंटू आपका 100, ये 2 साल के लिए है ना। ये आपका क्या होगा, CI फॉर आपका क्या बोलिएगा, ये आपका 2 इयर्स। अब रेट अलग अलग है तो यहां क्या कीजिएगा, रेट 1 इंटू क्या, रेट 2, प्लस यहाँ रेट 1 इंटू क्या बोलिएगा, रेट 2 बटे 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। सिंपल ही है, दोनों सेम है तो ये, और दोनों अलग अलग है तो ये। क्लियर? चलिए तो बस आपको जोड़ देना है, क्या था देखिए, 5% था तो क्या बोलिएगा, यहाँ 5%, यहाँ पे क्या 10%, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू क्या, यहाँ पे 10, नीचे क्या, नीचे 100, यहाँ परसेंट। क्लियर? 15, 10 से कटाइए, है ना, कितना आ जाएगा 15, और ये 0.5 है ना, 15 पॉइंट आपका 5। ये आपका फाइनली कंपाउंडेड 2 साल का रेट आ गया, है ना, सक्सेसिव जिसको हम लोग बोलते हैं। बस आपको क्या करना है, यही निकालना है इसका, ये 15.5% ऑफ क्या बोलिएगा, 12,000। 12,000 परसेंटेज से 2 जीरो हटा, कितना बचा, ये इंटू आपका कितना 120, ये पॉइंट हटा, ये जीरो भी हट गया, तो फाइनली आपका कितना बचा 155 इंटू आपका 12। क्लियर? 12 15 कितना होता है 180, मतलब 1800 आपका 60, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो 2 मेथड हम लोग अभी लेके चल रहे हैं, है ना। मेथड 1 ट्री और मेथड 2 आप रेट के थ्रू आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी में अगर जैसे पूछ लेता कि आपका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो अभी क्या बोले कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब सीधा रेट को आपको ऐड कर देना। SI बराबर क्या होगा, R1 प्लस आपका क्या
यहाँ पे R2 तो कितना था, ये आपका 5% और ये आपका था 10%, ठीक है। तो आपका कितना आ जाता, ये आपका 15%। क्लियर। अब एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट आपका देखिए कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया 15% और कंपाउंड आपका कितना आया 15.5%। तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर आपको पूछा जाता कि डिफरेंस बराबर कितना होगा, तो यही ना बोलते 15.5 माइनस आपका कितना 15%, ठीक है। तो आपका आ जाता कितना 0.5%। यही आपका 2 साल का क्या है, 2 साल का अंतर है। CI 2 years और माइनस SI आपका क्या है, SI 2 years। ये आपका एक्स्ट्रा बता दिए, ये आपका क्या है एक्स्ट्रा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आ जाता, तो फिर क्या बोलते 0.5 ऑफ कितना 12,000, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो, पॉइंट से ये कट गया, तो 5 इंटू कितना 12, फाइनली कितना आ जाता आपका 60। क्लियर, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, क्या बोला है अर्धवार्षिक, ठीक है, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां क्या बोला है कि ये जो रेट जो है आपका क्या है 20%, क्या है वार्षिक दर, मतलब पर एनम, पर एनम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या वार्षिक दर, ठीक है 20%। और टाइम क्या यहां देखिए, यहां टाइम दिया है 1 साल 1 year। क्लियर। और आपको क्या करना है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली मतलब आपका अर्धवार्षिक मतलब क्या होगा 6 मंथ, 6 मंथली, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले क्या बोलिएगा, ये जो है पार एनम मतलब क्या 12 महीने का, 12 महीने का कितना परसेंट है 20%, यही ना बोलिएगा 12 महीने का 20%, 6 मंथ, 6 मंथ का निकाल लीजिए पहले। तो अब मेरा हो गया 6 मंथ का क्या, 12 का आधा 6, तो 20 का आधा कितना, 20 का आधा आपका 10। अब आपका ये रेट हो गया, ठीक है। क्लियर। और क्या बोले थे आपको, इसमें एन निकालना होगा, एन है ना, क्योंकि ये टाइम 1 साल का ड्यूरेशन है, और 1 साल के ड्यूरेशन में 6 महीने का कितना ड्यूरेशन आएगा 2 बार, 6 6 महीना 1 साल में क्या आता है ना 6 मंथ 6 मंथ 2। तो यहाँ पे एन आपका कितना आ गया 2, इसको हम लोग 2 साइकिल बोलेंगे। क्लियर। बस अब आपको परसेंट, अब आपको क्या निकालना है आंसर निकालना है। तो इसमें भी अब यहां से भी आप 2 मेथड निकाल सकते हैं, रेट निकाल करके और ट्री मेथड, ट्री मेथड निकाल लीजिए फटक से। तो आपका देखिए यहाँ कितना है 8,000 है, 8,000, ठीक है 10%, 8,000 का 10% कितना 800, यहां भी 10% कितना आपका 800। क्लियर। और यहां पे भी इसका भी 10% देना होता है ना, तो 8,800 का 10% कितना 80। क्लियर। बस आप सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, है ना। तो जब सबको जोड़ दीजिएगा इसको कितना आ जाएगा, ये जोड़ दीजिए 800 800 1600 मतलब 1680, 1680 इस सवाल का क्या है आपका आंसर है, ठीक है। इतना करने के बाद ही आप मेथड लगाएंगे, जैसे ये ट्री मेथड हो गया। अब आप यहाँ रेट वाला भी मेथड लगा सकते थे, है ना। 2 साल का रेट 10%, 10%, तो क्या होता है 2 साल का 2R, ये प्लस आपका कितना होगा R² बटे आपका कितना होता है 100। तो ये आपका 20 और ये आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका फाइनली आ जाएगा 21%, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये आपका आंसर जो आएगा, आंसर 21% ऑफ क्या बोलिएगा 21% ऑफ 8,000 है ना। तो परसेंट से 2 जीरो हटा कितना आ जाएगा 8168 आपका जीरो। ये भी एक मेथड हो गया, ठीक है। मेथड 2, ये मेथड 1, ये आपका मेथड 1 और ये आपका मेथड 2, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना आंसर, और आंसर जो आया आपका 1680। कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8%, ये 8% जो है ये आपका 12 महीने का रेट है, ठीक है। 12 महीने का 8%, तो 6 महीना अर्धवार्षिक मतलब क्या, 6 मंथ, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा आपका 4%, यही ना होगा। 12 का आधा 6, 8 का आधा कितना 4, 12 महीना में आपको 8% मिल रहा है, तो 6 महीना में 4% करके मिलेगा। और एक साल में अगर आपका यहाँ टाइम कितना बोला है 1 ईयर, है ना, तो जब एन बोलिएगा तो एन आपका 2 साइकिल आएगा। एन आपका क्या आएगा, 2 साइकिल आएगा। क्यों, क्योंकि एक साल के ड्यूरेशन में 6 महीने का 6 महीना क्या बार आता है, 2 बार आता है, समझ गए। अगर हम 1.5 साल बोलते तो एन कितना होता, 3 बार होता। 1.5 साल है ना, 1.5 साल मतलब 18 महीना, और 18 महीना में अगर हमको मतलब टाइम जो अगर पकड़ते तो 6 महीना कितना बार आता, 3 आता। वहीं अगर हम 2 साल बोलते तो 2 साल में एन एन मतलब 6 महीने का ड्यूरेशन क्या बार आएगा ना, 4 आता। क्लियर, चलिए ये आपका आ गया, ठीक है। बस आपको क्या निकालना है, देखिए हाँ, अब आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक, अब वार्षिक रूप से आपका 8%, ये आपका सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका क्या है ईयरली, तो ईयरली के लिए एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों सेम ही होता है। तो एक साल में आपका रेट कितना बोला है, रेट तो यही होगा, ठीक है। अब यहां पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, और यहां पे आपका 2 साइकिल, यहां जो है आपका 2 साइकिल के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। यहां पे आपका 2 साइकिल मतलब जो टाइम यहां जो टाइम है, टाइम को बांट दिए, क्लियर। तो 2 साइकिल के हिसाब से अभी क्या बोले थे, 2R, यही ना फॉर्मूला होता है, 2R प्लस यहां क्या बोलिएगा R², नीचे आपका कितना 100, तो 2R 8 और ये आपका 16 मतलब 0.16%, ठीक है। तो अभी क्या बोले, जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस जो निकलेगा यही ना, डिफरेंस आपका हो गया 8.16 माइनस आपका 0.8, फाइनली कितना निकला 0.16% आपका डिफरेंस है, यही बोला था बस। 0.16 किसका, जो आपका जो आंसर जो आएगा 0.16% ऑफ 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख है ना। तो परसेंटेज से आपका 1020, परसेंटेज से कटा पॉइंट से ये 1 2, तो फाइनली आपका कितना बचा 16 इंटू आपका 15, 16 को 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 15 इंटू 15 कितना हो गया 225, और इधर 15 मतलब आपका 240, ठीक है। क्लियर, चलिए तो फाइनली इसका आंसर हो गया आपका 240। ये आपका क्या था, ये आपका सिल्ली था, ठीक है। चलिए आई होप कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, एकदम हम लोग आसान आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल तब देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नहीं छिप रहा है कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। 25,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या करे, ज्ञात करे, ठीक है। तो मेथड 1 सबसे पहले हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे, मेथड 1 यूज करते हैं। उसको हम लोग क्या, मेथड 1 ट्री, अभी क्या बोले ट्री मेथड आपको यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्या 25,000, इसका मेथड 2 भी देखेंगे, ठीक है। 10-10% है ना, यहाँ भी 10%, यहाँ भी आपका क्या है 10%, और यहाँ भी आपका क्या है 10%, ठीक है। तो 10%, 25,000 का 10% कितना 2500, तो 2500 लिखिए, 2500, यहाँ भी आपका कितना 2500, और यहाँ भी आपका कितना 2500, ठीक है।
ध्यान देना है। ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये आपका अभी क्या बोले, ये आपका फर्स्ट ईयर होता है, ये आपका क्या होता है, सेकेंड ईयर होता है, और ये आपका क्या होता है, थर्ड ईयर होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता क्या है, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में आपको सेकेंड ईयर में इसका भी 10% देना होगा। बोलिए यस या नो। ठीक है, बोलिए यस। तो इसका 10% कितना हो गया, ये आपका 250। क्लियर, एकदम स्टेप वाइज चलेंगे। अब देखिए ये थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्या बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ही होता है इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना है। अब देखिए थर्ड ईयर में आप क्या बोलिएगा, सबसे पहले इसका 10% दीजिए, इसका 10% है ना, इसका 10% क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 2500, और इसका भी 10% देना होगा आपको थर्ड ईयर में, तो इसका भी आपका क्या आएगा, 250। और जहां सिल्ली होता है, ठीक है, इसको इसको नहीं भूलना है, ये तो आपको इसका भी ना 10% देना होगा, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 25। क्लियर, बस सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो सबको जैसे ही ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2500 2500 2500, कितना आएगा, ये आपका 3 25 मतलब 7500 हो गया। ठीक है, 250 250 250 कितना आएगा, 250 250 250, ये आपका 750, और ये आपका 25, ये आपका 25। ठीक है, अब बस जोड़ दीजिए, कितना आएगा, यहाँ 7, यहाँ 5, ये आपका 2, और ये आपका 8, जो कि इस सवाल का क्या है दोस्त, आपका आंसर है। ठीक है, 8275, 82 आपका 75। क्लियर, तो ये मेरा क्या था, ट्री मेथड था, है ना, ये आपका क्या था, ट्री मेथड था। ये वाला जो लाइन होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर यहां पूछ लेता कि डिफरेंस बताइए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है, तो आप यहां से डिफरेंस भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहां आपका मान लेते हैं ये आपका डिफरेंस। ठीक है, ये वाला लाइन सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ है कितना, सिंपल इंटरेस्ट देखिए है कितना, 2500 2500 2500, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, देखिए 3 बार 2500 है ना, 3 बार 2500 क्या बोलते, 7500। तो डिफरेंस क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यही ना डिफरेंस है? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो आपका 8275 माइनस आपका 7500। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, इधर आपका 75, और ये आपका हो गया आपका 7। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, क्या हो गया, एक्स्ट्रा, ये आपका एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है, यहाँ पे और एक्स्ट्रा बताया जा सकता है, तो ये आपका एक्स्ट्रा चीज हो गया। अगर पूछता सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला लाइन सिंपल इंटरेस्ट होता है, और डिफरेंस, अब एक बात बताइए, जब भी आपसे डिफरेंस पूछे, डिफरेंस जब भी पूछे, जैसे अगर हम यहां पूछते कि 2 साल का डिफरेंस बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, यस या नो, बोलिए यस। कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके ही आता है। तो 2 साल में जब पूछते, तो आप सीधा क्या बोलते कि ये वाला आपका क्या है डिफरेंस, तो ये 2 साल का डिफरेंस अगर पूछते, ये आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 3 इयर्स का है। अगर हम पूछते डिफरेंस बताइए, ठीक है, डिफरेंस क्या बताइए, 2 इयर्स का, डिफरेंस किसका, 2 इयर्स का एक्स्ट्रा, तो सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में, और जब सबको ऐड करते हैं, ये घेरा लगा देते हैं, ठीक है, ये वाला क्या होता है, ये वाला आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, 2500 2500, और ये कितना, 250, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 2500 2500, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दीजिएगा, बचेगा कितना, 250, तो यही ना है आपका 250। ठीक है, क्लियर, और थर्ड ईयर, थर्ड ईयर नहीं, मतलब 3 इयर्स, थर्ड ईयर नॉट, ये आपका थर्ड ईयर है, 3 इयर्स, डिफरेंस क्या, 3 इयर्स का, तो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट घट जाएगा, जो बाकी बचेगा यही ना है आपका, देखिए 2500 2500 25, सॉरी 250 250 250, 7500, 250 250 मतलब 750, 750 और 25 कितना, 700 775। ठीक है, तो यहां से ये हम लोग एक्स्ट्रा चीज सीखे। ठीक है, चलिए अगला चीज, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए क्या बोल रहा है, 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना क्या हो, 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि 2 साल आपके पास समय दिया गया है, 8 मंथली। ठीक है, जैसे अभी क्या बोले कि हाफ ईयरली क्या होता है, 6 मंथली। तो 8 मंथली यहाँ आपको 8 मतलब 8 महीने के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा, आपको दिया है क्या ना, 12 महीने का कितना परसेंट है ना, 15%। तो सबसे पहले 8 महीने के हिसाब से रेट कैसे आएगा, तो सबसे पहले आपको रेट निकालना है। अगर हम इसको बोलते 6 महीना तो इसका आधा हो जाता, बस यहाँ 8 महीना बोला है, 8 महीना तो 8 महीने का निकाल दीजिए। तो 1 महीने का क्या होगा ना, 15/12, 8 महीने का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है, 4 से काटिए, 4 से 2, 4 से कटाइए आपका कितना 3, 3 से कटाइए कितना, ये आपका 5, फाइनली कितना आ गया आपका 10%। क्लियर। अब आपको जो यूज करना है कर लीजिए, इसका 2 मेथड बताते हैं, ये मेथड 1। ठीक है, अब यहां से आपका मेथड 1 लग सकता है, मेथड 1 आपका ट्री है ना, ट्री लगा दीजिए, 5500 का आपको 3 बार 10%, 10%, तो क्या हो जाएगा आपका 550। यहां भी आप क्या बोलिएगा 550, और यहां भी क्या बोलिएगा ना 550। ठीक है, ये जो लाइन है सिंपल इंटरेस्ट है, पता है। अब अब क्या होगा ना, यहाँ पे 10% देना है, ये आपका सेकेंड ईयर। और यहाँ क्या, यहाँ पे 2 आता है ना, इसका भी 10% और इसका भी 10%, तो हम क्या बोलेंगे 2 इंटू क्या बोलते हैं 55, 10%, और इसका भी 10% लगता है, तो क्या आ जाएगा 5.5। ठीक है, आप सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, 550, 550 और 550। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 आपका 50, 55 इंटू, अच्छा दो दो को 55 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 165, और यहाँ पे आपका 5.5। ठीक है, बस जोड़ देना है। तो 0.5 है ना, 0.5 एक ही है, यहाँ पे 0.5 है, तो आंसर आपका क्या आ गया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 8। ठीक है, तो 1820.5। क्लियर, मतलब 50 ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है। सबसे पहले आपको यहाँ ये निकालने आना चाहिए इसमें, जैसे ये आपका 12 महीने का बोल दिया था, तो यहाँ बोला क्या था, देखिए 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, और एक चीज यहां जैसे टाइम आपका दिया था कितना, ये आपका 2 इयर्स दिया था। ठीक है, तो एन इसमें क्या हो जाएगा, 2 साल में, टाइम यहाँ 2 इयर्स, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है 8 महीना, तो 2 साल में, 2 साल में कितने महीना 24 महीना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैसे आया ना, ये 2 साल में कितना आपका 24 मंथ, तो 8 महीने के हिसाब से, तो 24 बटे आप क्या बोलिए 8, तो कितना आ जाएगा 3, 3 साइकिल। क्लियर, 3 साइकिल है ना, मतलब 8 8 महीने का, 2 साल में 8 महीने के हिसाब से आपको क्या बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। ठीक है, 2 साल में 24 महीना, तो 3 8 24। ठीक है, तो ये आपका 3 साइकिल निकल गया। क्लियर, तो इसीलिए हम क्या लिए, यहाँ पे भी आपका 10%, यहाँ पे भी आपका 10%, और यहाँ पे भी आपका 10%। ठीक है, और सेकेंड ईयर में इस, ये सेकेंड ईयर है ना, तो इस यहाँ 10% मिलेगा, और थर्ड ईयर में इसका 10%, इसका 10%, और ये एक्स्ट्रा इसका भी 10% आपको ये थर्ड ईयर में देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कैसे आया ना, ये वाला यहाँ 10% दिए हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, और यहाँ 10% दिए हैं, और यहाँ पे 10% दिए हैं। ठीक है, तब उसको 2 बार लिखे हैं। क्लियर, चलिए इसका हम लोग मेथड 2 देखते हैं। ये मेथड 1 हो गया, यहां तक हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो रेट जो आ गया था आपका, कितना आ गया था रेट, मेरा सॉल्व होके आ गया था आपका 10%, यही ना आया था रेट। और एन कितना था, एन आपका कितना था, 3 साइकिल था। ठीक है, 3 साइकिल। तो अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, 2 साल हम लोग मतलब 2 यूनिट टाइम, या एन अगर 2 है तो बताए थे ना, 2r प्लस 2r प्लस r² बटे 100,
रेट अगर डिफरेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, वो 2 यूनिट टाइम के लिए, मतलब अगर n 2 है। क्लियर। अब यहाँ n आपका क्या है, 3 है। यहाँ पे n आपका क्या है, आप ऐसे याद रखिए, n आपका यहाँ पे 3 साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे आपका n 3 साइकिल है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ पे वो होगा आपका कितना, 3R। सारा इरेज हो गया, चलिए फिर से लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपका रेट ये जो आ गया था नया, आपका कितना आया था, ये 10% आया था। एन आपका कितना आया था, आपका एन आपका 3 साइकिल आया था। ठीक है, एन आपका कितना आया था, 3 साइकिल। क्लियर। अब हम लोग क्या देख रहे थे, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब कितना होता है आपका, यहाँ पे 3 साइकिल होता है। ठीक है, तो क्या बोले आपको, क्या लिखना है यहाँ पे, आपका 3R लिखना है प्लस 3R स्क्वायर अपन क्या होगा यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे क्या बोलिएगा R³ 100 का आपका स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 3 साल का जब भी आपको रेट निकालने बोलेगा कंपाउंडेड सक्सेसिवली, आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसका मेथड 1 तो हम लोग देखे थे सबसे पहले। अब इसका मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 फाइनली डायरेक्ट हम लोग रेट निकाल देंगे। ठीक है, तो आपका जब 10% होता है तो रेट कैसे निकलेगा, देखिए 3 इंटू आर, 3 इंटू आर मतलब 10 प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है, चलिए लिख ही देते हैं, स्टेप नहीं खाते हैं। 10 का आपका क्या बोलिएगा क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 10 का आपका स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 30, ये 10 का स्क्वायर 100, ये कट गया, कितना बचा, ये आपका 3 बचा प्लस आपका इधर 1000 और ये 10,000, मतलब आपका कितना बचेगा 0.1 बचेगा। तो फाइनली जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे 33.1% बचेगा। ठीक है, और ये टोटल आपका क्या है परसेंट है। क्लियर। तो ये आपका 3 साल का जो इफेक्टिव नेट, या 3 साल में जो 3 साइकिल में जो आपका रेट जो बनेगा कितना बनेगा 33.1%। ठीक है, तो अब आपको बस आंसर निकाल देना है ना। ये आपका इफेक्टिव आ गया, अब आंसर क्या होगा ना, क्या बोलिएगा 33.1% ऑफ कितना 5500। क्लियर। क्या होगा देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो हटा, क्या बचेगा 33.1 इंटू आपका 55, ये बचेगा। पॉइंट हटाइए, ये पॉइंट हटा कितना 10, 5 से कटेगा, 5 से 11, 5 से आपका कितना, ये आपका 2, और 11 से कैसे करना है, चलिए कुछ छिप तो नहीं रहा है। ठीक है, 11 से क्या होगा 3 का 3 है ना, 3 और 1 आपका कितना 4, और ये आपका कितना 6 और आपका 3। ठीक है, 3 का 1 1, 3 और 1 4, इसे ऐड करना है 3 3 6 और 3 का 3। ठीक है, और नीचे कितना था, नीचे आपका 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 1820.5 या 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व होके आपका आ गया 1820.5। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी 3 साइकिल होगा, 3 साइकिल मतलब टाइम को यहां हम लोग 3 यूनिट ले रहे हैं, कितना 3 यूनिट ले रहे हैं। क्लियर। चलिए सब चीज ओके है। ठीक है, तो टाइम हम लोग क्या लिए यहाँ पे 3 यूनिट। ठीक है, तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे और इसको यूज करना है। ठीक है, यूज करना है। 2 मेथड ही अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं, तीसरा मेथड भी आएगा, जैसे सवाल उस टाइप से होगा तो तीसरा मेथड भी उसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि 7,500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष है ना, 8% प्रति वर्ष, तो यहां लिख लीजिए आप,
सिंपल लिखिए कि 12 महीने का कितना है आपका 8%, ठीक है, की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज ब्याज क्या बोला है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। सिंपल। तो बस ये अगर 12 महीने का है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में सीधा आधा कर सकते हैं आप, है ना, तो 6 महीने में आपका कितना हो जाएगा ना 4%। बोलिए कोई डाउट है? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब एक बात बताइए, ये आपका टाइम था, टाइम कितना 1.5 वर्ष है ना, ये 1.5 ईयर्स। तो हम 1.5 वर्ष मतलब कितना होता है, 1.5 वर्ष में आपका होता है 18 महीने, यही ना, 1.5 वर्ष में कितना 18 मंथ होता है, ठीक है। आपको अर्धवार्षिक मतलब कैसे निकालना है, 6 मंथ, 6 मंथ। तो आप यहां से बोलिएगा एन, एन बराबर क्या होगा, ये आपका 18 महीने बटे एन, 6 मंथ मतलब ऐसे ना होता 6 मंथ, आप 3 कैसे निकालना है आप ये भी सीख गए। अगर यहाँ टाइम दे देता 2 साल, यहाँ टाइम देता 2 साल, तो एन क्या होता 24/6, 4 निकलता। एन अगर यहाँ कितना था, मतलब 2.5 ईयर्स मतलब 2.5 साल दे देता, तो क्या बोलते 30/6, 5 निकल जाता। क्लियर? जितना भी मंथली बोलेगा उससे इसको डिवाइडेड करना है, ठीक है। और रेट जैसे 6 मंथ में आधा हो जाएगा। क्लियर? तो आपका निकल गया ये, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, दो दो मेथड है आपके पास, एक आप ट्री यूज कर लीजिए, ठीक है, तो आप एक ट्री यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप क्या पॉइंट वाला भी निकाल सकते हैं। तो हम चलिए इसमें ट्री ही निकाल लेते हैं। तो आपका कितना है देखिए 7500 है, 4% निकालना है, 4%, यहाँ भी 4%, और यहाँ भी आपका कितना है 4%, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो हटा, 75 इंटू 4 कितना हो गया, 75 इंटू, अच्छा मिश्र धन बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो 75 इंटू 4 आपका हो गया 300, यहाँ भी 300, यहाँ पे भी क्या बोलिएगा, यहाँ पे भी 300, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्त 300। क्लियर? ये आपका ये फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर में इसका भी 4% है ना, तो 4% दीजिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4%, परसेंट हटा मतलब 12, और यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, मतलब 2 इंटू कितना आता है यहाँ पे आपका 12। क्लियर? और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आपको इसमें 4% देगा, 4% मतलब कितना 0.8, ठीक है। अब इस 0.8, अच्छा सब में देखिए 0.8 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 300 300 300 कितना आ जाएगा आपका 900, 12 और इधर 24 कितना हो गया, ये आपका 36, और यहाँ पे 4.8। तो इसको जब सम कीजिएगा 940 आपका 8, ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अमाउंट बराबर सीधा प्रिंसिपल इनटू आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट आपका जो आ जाएगा, अमाउंट बस आपको ऐड कर देना है, कितना अमाउंट आपका आ जाएगा इधर, ये 7500 प्लस आपका कितना 940 पॉइंट, अच्छा यहाँ आपका निकालना था 4% है ना, 4%, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.48 आएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका 0.48 आएगा। ये सिली हो गया था, है ना, तो आपको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा हो ही सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0.48। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 0.48, ये पे आपका 6 3 आपका 9, ठीक है, 9, तो आपको इससे ऐड करना होगा। यहाँ पे 75 क्या 00, और यहाँ पे 936 पॉइंट आपका 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 48, यहाँ पे आपका 3 6, यहाँ 4, और यहाँ पे आपका 8, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो 8436, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी क्या बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका मेथड चेंज होते रहता है, इसमें आप एक ही मेथड्स के थ्रू पकड़ के नहीं चल सकते हैं। आप एक बात बताइए, इसमें अगर रेट निकालने जाए, रेट निकाल के अगर निकाले कितना कैलकुलेटिव होगा आपको पता है? आप देखिए, आप सबसे पहले आपको रेट ही निकालना होगा। क्या होता फॉर्मूला,
3r, फिर क्या बोलिएगा 3r² अपन कितना 100, और यहाँ क्या आएगा ना r³ और नीचे कितना 100 का आपका स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कितना यहाँ पे फाइनली जो रेट आया था 4%, तो 3 × 4 कितना, यहाँ पे आपका 12 आ गया, 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब पॉइंट आपका 48 है ना, और .000 आपका 64। अब एक बात देखिए कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 48 और ये आपका 64, ठीक है। ये परसेंटेज आया, देखिए तो जान निकलेगा ना, जान ही ना निकलेगा, इतना परसेंटेज अगर निकाल लीजिएगा। तो इसमें ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। ये मेथड आप मतलब फेल नहीं, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, ये बहुत ज्यादा ही क्या होगा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें ये मेथड यूज नहीं करना है आपको, क्लियर। सबसे बेस्ट मेथड क्या हुआ ना, फर्स्ट मेथड है ना, ट्री मेथड। आप ट्री मेथड को एकदम इसमें मास्टरी कीजिए, जितना भी कैलकुलेटिव सवाल होगा ना इसमें बन जाएगा। और रेट के थ्रू, जिस रेट को आप जानते हैं तो उस रेट में, जैसे अभी क्या बोले कि जैसे सवाल को देख के ही आपको होना चाहिए। हम लोग सवाल 2 बार सॉल्व करते हैं, एक बार माइंड में और एक बार डायरेक्ट करते हैं। माइंड में जैसे सॉल्व हो गया तभी ना आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो सॉल्व नहीं होने वाला है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई कितनी धनराशि, कितना है। अच्छा, ये आपका 2.5 साल है ना, मतलब डेढ़ डेढ़ वर्ष में, ढाई नहीं, डेढ़ वर्ष में अर्धवार्षिक, यहाँ पे भी क्या बोला है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 17,576 हो जाएगी, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, हो जाएगी मतलब ये क्या है, अमाउंट है ना, ये तो आपका अमाउंट है, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये अभी क्या बोले कि 12 महीने का कितना दिया है, क्या बोलिएगा 8%। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है ना, अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 मंथ, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा 4%। अब नया एक मेथड आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या बोलेंगे, ये मेथड आपका 3, मेथड 1 मेथड 2 तो बताए थे, आप उस मेथड को यूज करके निकाल लेना है मेथड 3। अब देखिए 4% बराबर हम लिख सकते हैं, 4% क्या होगा 1/25, बोलिए, पता नहीं है तो परसेंटेज कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 1 देखना है, ठीक है, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 1 देखिएगा। तो 4% मतलब 1/25। अब देखिए, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आपको क्यूब करना है, ठीक है। तो 1 बढ़ रहा है, मतलब अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल अगर 3 साल है ना, तो 3 साल में क्यूब करना है। अगर 2 साल बोलता, चलिए यहाँ पे भी बताएंगे 2 साल, ठीक है। सबसे पहले देखिए 3 साल बोला है, तो 3 साल का यहाँ पे 25 का क्यूब, और 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 26 हो गया है ना, तो 26 का क्यूब, ठीक है। 25 का क्यूब तो आपको पता है, 25 का क्यूब पता होना चाहिए है ना। 25 का कितना क्यूब होता है, ये आपका होता है 15,000 आपका 625, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो निश्चित है 100% है, ये आपका क्या है, ये आपका 26 का ही क्यूब होगा है ना, 20, क्योंकि 25 का क्यूब भी 15,625 होता है, और 26 इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर 27 देते तो होगा नहीं है ना, क्योंकि 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो ये 100% आपको चेक भी करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। और आप को अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, 26 का क्यूब इतना ही होगा 100%, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया, तो ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, तो इसलिए आपका प्रिंसिपल डायरेक्ट निकल गया कितना ना 15,000 आपका 625, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है। ये आपका क्या था मेथड 3 था, ठीक है, ये आपका क्या था मेथड 3, क्लियर। मेथड 3 में अब देखिए, अगर इसमें बोलता 2 साल, ये हम लोग एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, क्लियर, ये एक्स्ट्रा है। तो जैसे अगर 2 साल बोलता तो आप क्या बोलते, अमाउंट अपन आपका प्रिंसिपल, अमाउंट अपन क्या प्रिंसिपल।
तो 2 साल में क्या होता ना, यहाँ पे हम क्या बोलते, 25 का स्क्वायर बोलते, ठीक है, 25 का स्क्वायर। अमाउंट क्या होता ना, 26 का आपका स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 676, और 25 का होता है स्क्वायर कितना 625, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना 1200, अमाउंट मान लेते, अमाउंट दिया हुआ है आपका, अमाउंट आपका दिया हुआ है ये, अमाउंट आपका कितना दिया हुआ था इतना, ठीक है। तो आपसे पूछ लेता कि प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, देखिए ये कितना गुना है, ये आपका है 20 गुना, ये आपका कितना है 20 गुना। तो आपको प्रिंसिपल को भी क्या करना पड़ता, 625 इंटू आप क्या कर देते 20 कर देते, ठीक है। तो ये आपका 12,500 आपका आ जाता। ये आपका क्या है एक्स्ट्रा है ना। अगर 2 साल के लिए बोलता, ये 3 साल के लिए था, मतलब 3 यूनिट टाइम, 3 यूनिट के लिए था, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 30,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी जाती है, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए कितना ना 30%, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको मेथड 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 1 ये तो अभी बनाते हैं, ठीक है। मेथड 1 देखिए, मेथड 1 क्या बोले कि ट्री मेथड लगा देना है, रेट अलग अलग है, क्लियर, इसमें रेट अलग अलग है, ठीक है। तो रेट अलग अलग है, रेट को अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है ना 10%, यहाँ पे आपका क्या बोला है 20%, और यहाँ पे आपका बोला है 30%। सिली नहीं होना चाहिए, 10%, 20% और तीसरे वर्ष बोला है 30, जैसा बोला है सेम ही लेना है, नहीं तो आंसर फिर डिफरेंट आ जाएगा, क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे 10%, देखिए तो 30,000 का 10% क्या बोलिएगा 3,000, 20% कितना होगा आपका 6,000, और 30% आपका हो जाएगा आपका 9,000। ये आपका फर्स्ट ईयर का था। अब सेकेंड ईयर में इसका भी आपको क्या देना होगा, बोलिए इसका क्या देना होगा, 20% देना होगा, ठीक है। ये आपका 20% देना होगा, और 20% कितना होगा, ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए थर्ड ईयर में, सबसे पहले थर्ड ईयर में आपका क्या होगा ना, इसका 30% देना होगा, और इसका भी 30% देना होगा, क्लियर। 30%, 6,000 का 30% कितना हो जाएगा आपका 1,800, और 3,000 का 30% ये आपका हो जाएगा आपका 900। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इसका भी आपको 30% देना होगा, ठीक है, तीसरा साल में। तो इसका भी आपका कितना हो जाएगा 30%, परसेंट से 2 जीरो हटा, मतलब आपका 180, क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो आपका आंसर जो आएगा 6 3 9,000, 9,000 कितना हो गया, ये आपका हो गया 18,000, ठीक है। और 1500, 600 और 900, 1500 और 1800 आपका 3300, ठीक है। और इधर आपका 180, बस सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 80, यहाँ पे आपका 4, और ये आपका, ठीक है 21480, 21480 जो कि यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप मजा आ रहा होगा, है ना। तो ये आपका क्या था ट्री मेथड था। आप मेथड 2 अपना, मेथड 2 भी इसमें यूज हो जाएगा आराम से। आपका क्वेश्चन नंबर 9 ही है, और ये आपका मेथड 2 है। जैसे अगर रेट सेम है तो रेट सेम के लिए क्या बोले 3r प्लस 3r स्क्वायर अपन क्या था 100, प्लस आपका यहाँ क्या था r क्यूब बाय आपका, ठीक है, ये था।
बट मेथड 2 इसमें क्या होगा ना, ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आपका क्या था, अभी क्या बोले कि बस क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में ये मेथड बेस्ट होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष सेम ही है ना? तो इसको भी आप क्या कीजिए, ट्री मेथड ही यूज कीजिए। क्या बोला है यहाँ, 4%, देन 5% और यहाँ पे आपका 6%। ठीक है, 4% परसेंटेज से ये 2 जीरो हटा तो कितना बचेगा, ये आपका 600। परसेंट से 2 जीरो मतलब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 750। 2 जीरो मतलब आपका कितना बचेगा, आपका 900। क्लियर? अब देखिए, अब सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो इसका 5% देना होगा। परसेंटेज से ये 2 जीरो हटा मतलब कितना बच गया, ये आपका 30 बचा। ठीक है, अब देखिए, इसका इसका 6% देना पड़ता है तो क्या आएगा यहाँ पे 36, और इसका 6% है ना, 750 इंटू 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 750 इंटू 6, 750 इंटू 6%, नीचे आपका 100। ठीक है, 0, 5 से ये आपका 2, 5 से आपका यहाँ 15, 5 से ये आपका 3। ठीक है, मतलब 45 आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 45। क्लियर? अब देखिए, इसका भी 6% देना पड़ता है ना, इसका भी ना 6% देना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.8। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हम कितना दिए, ये 5% दिए। ठीक है, और ये वाला आपका कितना है, ये आपका 6%, और ये इसका है आपका 6%। ठीक है, और ये इसका है आपका 6%। ठीक है, बस सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। तो आपका कितना था, 600 और 900, 1500 है ना, 1500 और 700, 2200, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 2250। ठीक है, 30, 60, 100, 111, 111, और ये 1 पॉइंट आपका 8 ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका 2.8, और ये आपका 6, ये 3, और ये आपका 2, 2362 पॉइंट आपका 8, 236.23। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अगर यहाँ पूछ लेता एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूछता कि डिफरेंस बताइए। ठीक है, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता ना, ये वाला टोटल हो जाता, ये आपका डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे होता, 30, 60, 100, 111, और कितना होता, 111, 1.8, मतलब 112 पॉइंट आपका 8। ये आपका क्या है ना, डिफरेंस है आपका किसका, 3 इयर्स का। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है, ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पूछ लेता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना, तो क्या बोलते, 600, 900, 1500, मतलब आपका 2250। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, बने रहिए। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर आपका 11। बहुत ही मस्त सवाल है। क्या बोला है आपका, 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इस टाइप का सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना भैया, देखिए, तो सबसे पहले इस टाइप का एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। क्लियर? 2 साल, 2 साल आपका क्या है, कंप्लीट है। जो इधर रहेगा वो आपका कंप्लीट है, और जो इधर है वो 1 साल, मतलब पूरा 1 साल नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, 2 साल आपका कंप्लीट है मतलब ये जो फर्स्ट ईयर है, इसमें आपका 14% मिलेगा। 2 साल बोला है, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे भी आपका कितना मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे भी आपका 14% मिलेगा,
बट ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे रेट क्या कीजिएगा, इसको रेट को आधा कर देना है। रेट को जो मतलब है 5/7, तो आप भी क्या कीजिएगा, इस रेट को क्या कीजिएगा 5/7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, इसको रेट से लिख देते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, रेट को 5/7 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 से कटा यहां पे, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ये वाला 2.5/7 मतलब 2 साल पूरा कंप्लीट, और जो उससे आगे जो है, उससे आगे उसके रेट को जो यहां दिया हुआ है ये इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस अब आपको क्या लगा देना है, अब ट्री लगा देना है। ठीक है, 10,000 है यहां पे, आप इसको रेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए ट्री ही यूज कर लेते हैं। यहां देखिए, पहला साल कितना है 14%, दूसरा साल भी 14%, तीसरा साल ये यहां ध्यान रखना, तीसरा साल कितना हो गया आपका 10% आ गया। तो आपका 10,000 का 14% कितना बोलिएगा ना, 1400। यहां पे भी आपका 1400, और यहां आपका कितना आ जाएगा आपका 1,000। ठीक है, अब यहां पे आपका इसका 14% देना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 196। अब यहां देखिए, यहां इसका इसका कितना 10%, तो कितना 140, और इसका भी 10%, इसका भी 10% 140, और इसका भी 10% देना होगा, ये 9 पॉइंट आपका 6। ठीक है, कलर कर देते हैं। ये कैसे आया ना, यहाँ पे आप 14% दिए हैं, और ये आपका यहाँ इसका 10%, और ये भी यहाँ आपका 10%, और ये वाला आपका कितना है 10%। ठीक है, बस सबको ऐड कर दीजिए, 1400 2800, और ये 1,000 कितना होगा, ये आपका 3800 हो गया। ठीक है, और ये आपका 280। ठीक है, 280, और ये आपका कितना 196 है ना, 280, 190 आपका 6, और ये आपका 19 पॉइंट आपका 6, ये 5 पॉइंट आपका 6, 10 18, ये आपका 19, 10 11 12 3 और 1 आपका 4। तो अब फाइनली जो आपका आंसर जो आ गया एक ही है आपका पॉइंट में। ठीक है, बस हो ये। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया 4295 पॉइंट आपका 6। क्लियर, और इसी के साथ हम लोग लास्ट सवाल आज का देखेंगे, बाकी सवाल को कल फिर आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12, इस टाइप के सवाल को आपको जरूर से जरूर रिवीजन करके जाना है। ठीक है, क्या बोला है, 5 महीना है ना, मतलब 5 मंथली मतलब 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की आधार पर यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है, तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8192 रुपए की राशि पर, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, की राशि पर 1.1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, ये प्रिंसिपल था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलिएगा कि 12 महीने का कितना है 15%। कैसे निकालना है ना, 5 मंथली 5 मासिक, तो 5 वाला निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 5 मंथली कैसे होगा। अब एक बात बताइए, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि एक मंथ का कैसे आएगा, एक मंथ का ये 15 बटे क्या बोलिएगा 12%। अब 5 महीने का निकालना है, तो यहाँ भी 5, और यहाँ भी क्या कीजिए आपका 5 कर दीजिए, है ना। तो 15 इंटू आपका कितना 5, और यहाँ पे भी 12 है ना। इसको परसेंटेज में क्या कर लीजिए, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है, और परसेंटेज हटा दिए, नीचे कितना आ जाएगा 100। 3 से काटिए, 3 से कितना, ये आपका 4, 3 से कितना कट गया, ये आपका 5, और ये 25, और ये 4 कटा कितना,
तो फाइनली आपका आ गया 1/16। क्लियर? 1/16। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, मेथड 3 लगा देंगे, मेथड 3। मेथड 3, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल, यहाँ क्या होता है अमाउंट। अब एक बात बताइए, यहाँ कितना था, देखिए ये आपका है, क्या बोलिएगा, ये 1 ईयर, और क्या है 1/4 मतलब कितना होता है 3 मंथ, है ना। 1/4 मतलब 3 मंथ, मतलब कितना फाइनली आपका 15 मंथ। तो यहां से n जब निकालिएगा, n कैसे निकलेगा ना, n जो आपका 15 मंथ, n आपका है 15 मंथ बटे आपका क्या 5 मंथ। 5 मंथ मतलब 15 मंथ बटे आपका 5 मंथ, मतलब n आपका आ गया कितना ना 3 साइकिल। क्लियर? n आपका आ गया 3 साइकिल। क्लियर? अब देखिए, तो अभी क्या बोले 3 साइकिल प्रिंसिपल, ये 1 ऐड हो रहा है, 1 अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 17, ये आपका प्रिंसिपल 16। क्यूब लगा दीजिए, क्योंकि क्यूब क्यों किया, n जो है आपका 3 साइकिल है, क्यूब मतलब पावर 3 इसलिए किया गया, n आपका क्या है 3 है। अगर n 2 आता तो हम पावर क्या करते 2, n अगर 4 आता तो पावर करते 4। क्लियर? बस अब एक बात बताइए, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 1 आपको बता चुके हैं कि क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो जरूर से जरूर देख लेना है। 17 का क्यूब कितना होता है ना आपका 49 13, और 16 का क्यूब होता है आपका 40 96। ठीक है। आपसे क्या पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां से आप इंटरेस्ट पहले निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ना, अमाउंट ये कितना ज्यादा है, ठीक है, तो आपका 49 13 माइनस आपका क्या ना 40 96। ठीक है, तो आपका हो गया 718, मतलब 817 यहां पे वैल्यू दे रहा है। बट अब आपका जो सवाल है यहां पे क्या बोला है 8192, मतलब वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल आपका कितना है ना 8192, मतलब 2 गुना है ना, 2 गुना है। ठीक है, तो आपका भी आंसर जो है, आंसर को भी क्या कर दीजिए 2 गुना कर दीजिए, मतलब 1634। ठीक है, 1634 जो कि इस सवाल का क्या है आपका दोस्त आंसर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 1 से 12 तक सॉल्यूशन मतलब कर लिया। बाकी आपका अगला सेशन में होगा 25 तक है, तो हम लोग उसमें 13 से 25 तक सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, कुछ आप नया सीखे। हमने 3 मेथड्स को यूज किया और आपको तीनों मेथड्स एकदम बेहतरीन लगा होगा। क्लियर? तो आपको भी एग्जाम में क्या करना है, सवाल देखने के बाद ही मतलब दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसमें हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां कैलकुलेटिव सवाल बनता है। अगर आपका मेथड जैसे चूज करना, आप मेथड 1 चूज करना था, मेथड 2 चूज कर लिए, है ना, रेट वाला, तो रेट में देखे जान निकल जाता है कितना कैलकुलेटिव बन सकता है। तो आपका वहां क्या होगा ना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर भी नहीं आएगा और आप नर्वस फील करेंगे। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सीरियस वाला टॉपिक है, एक बार एकदम अच्छे से कर लीजिए, फिर आपको मजा ही मजा आएगा। क्लियर? तो अब मिलते हैं अगला सेशन में, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।